जो टॉपिक है बेसिकली मैं बोडे प्लॉट समझा रहा था लास्ट टाइम। मैं बोडे प्लॉट को ही एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो बोडे प्लॉट आपको पता लग गया रफली आप कैसे कैसे मतलब एनालाइज करते हो। ठीक है, अब बनाने के लिए यस देर आर अरे एक बार फ्यू रिपीट कर पॉइंट्स। दो अब। हाँ, बोडे प्लॉट है ना। आज हम बोडे प्लॉट बनाना सीखेंगे कि हम बोडे प्लॉट एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो बोडे प्लॉट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज होती है हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां से निकलता है, ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ठीक है, टी एस, जो कि होगा हमारे पास सी एस बाय आर एस का। ठीक है, बेसिकली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें चाहिए विच इज इक्वल टू जी एस ओनली। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हम जब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे उसमें से हम इवैल्यूएट करेंगे जीएस को। जीएस के बाद इवैल्यूएट हम क्या करेंगे, वी विल इवैल्यूएट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, व्हाट आर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर बेसिकली दोज फ्रीक्वेंसीज जहां पे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन, फॉर एग्जांपल हमने अगर ट्रांसफर फंक्शन लिया था 1/s 1+s t1 इस फॉर्मेट का, तो इस ट्रांसफर फंक्शन की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या है, s इज इक्वल्स टू j ओमेगा। यहां से इवैल्यूएट कर, इस चीज को इवैल्यूएट करना। ठीक है, विच इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/t1। ये हमारी हो गई फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा c1। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। सर क्लियर नहीं, ब्लर है एकदम। क्लियर अवेलेबल नहीं है मैं बेटा। आपको स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ सर, बिल्कुल क्लियर नहीं है सर। मैं समझ रहा हूँ बेटा, वो नेटवर्क स्पीड के ऊपर है तुम्हारी बात। ठीक है, बट मैंने, चलिए बाकी बाकी किसी को भी नहीं है क्या क्लियर। साफ है सर। साफ है ना। हाँ, वो नीरज आपके साथ शायद नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो केवल और केवल फिलहाल समझो हमने क्या लिखा, 1/1+s t1 लिखा है। ये एक नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन, छोटा सा ट्रांसफर फंक्शन मान लिया हमने। इस ट्रांसफर फंक्शन से हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो एस टी वन है इसमें से हम इवेल्युएट करेंगे एस टी वन इज इक्वल टू, यहां से इवेल्युएट हुआ है हमारा। ठीक है, तो एस क्या हो जाएगा, यानी कि एस क्या है, जे ओमेगा। तो ओमेगा सी वन इज इक्वल टू 1/t1 इज माई फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा सी वन क्या है, 1/t1। इसी तरीके से दूसरा ट्रांसफर फंक्शन होगा, सब ब्लॉक होगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, व्हाट आर कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर बेसिकली दोज फ्रीक्वेंसीज जहां पे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन उस पॉइंट से पहले एक्टिव नहीं होता है, उस पॉइंट के बाद वो अपना इफेक्ट शुरू करता है। तो बिफोर दिस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग प्लॉट बिटवीन माई मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता लग गई कि इस फ्रीक्वेंसी के बाद सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रांसफर फंक्शन, एल्स इससे पहले इस ट्रांसफर फंक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वाई, बिकॉज दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, 1+s t1 कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का रोल केवल इतना है। ठीक है, तो अब हम बहुत सारे ऐसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को सम अप करेंगे, देन वी विल प्लॉट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज एंड उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे वेदर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर पोल्स और वेदर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर जीरोस। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम न्यूमेरिकल में उठा लेता हूं।
पहले हम उठाते हैं टाइप जीरो सिस्टम। इज इट क्लियर? मैंने जैसे कि डिस्कस किया था, पहले टाइप जीरो सिस्टम उठाते हैं, देन टाइप वन, देन टाइप टू एंड सो ऑन। तो टाइप जीरो सिस्टम की बात करते हैं। चलिए, मुझे मिल नहीं रहा है, एनीवेज। चलिए, पहले हम ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं। लेट द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम जीएस। हमें दिया हुआ है जीएस इज इक्वल टू 1000 1 प्लस 0.01s। यहाँ दिया हुआ है दैट इज 1 प्लस 0.1s 0.001s। ठीक है, इस टाइप से कोई एक ट्रांसफर फंक्शन हमें दिया है। ठीक है, एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है जहां पे सब ट्रांसफर फंक्शन अगर हम इवेलुएट करें तो एक है, दो है और तीन है। तीन हमारे पास फर्दर सेक्शंस हैं, एक तरह से सब ट्रांसफर फंक्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं कि वेदर द सिस्टम इज अ टाइप सिस्टम क्या है। दिस इज अ टाइप जीरो एंड ऑर्डर टू सिस्टम। एम आई क्लियर? टाइप जीरो क्यों है? एस की हाईएस्ट पावर नीचे, इंडिपेंडेंट एस की। बेटा 1 मिनट देना मुझे, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। मैं 1 मिनट में रिज्यूम करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट देना मुझे।
हेलो। हाँ जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही कभी से। आ गई, अब तो आई। हाँ जी सर। हाँ, वो हाँ। एक्चुअल में कुछ नेटवर्क हाँ इशू हो सर गया आ था। गई। हाँ ठीक है ठीक है, एक मैं अभी मैं आता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। चलिए, तो हम टाइप टू, सॉरी टाइप जीरो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, 1+s की फॉर्मेट में ये भी है, 1+s की फॉर्मेट में ही है, 1+s की फॉर्मेट में ही है। ठीक है, अभी तो क्या है, आपको नॉर्मली सबसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों के सामने। तो बेसिक क्वेश्चन में आप ये देख सकते हो कि हमारे पास तीन सब ब्लॉक्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये तो हमारा के गेन ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है, ट्रांसफर फंक्शन हमने निकाल लिया, देन सेकंड थिंग है हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को इवेलुएट करना। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है इनवर्स ऑफ दिस। तो पहली ओमेगा C1 हमारे पास क्या है, ओमेगा C1 इज 1/0.01 दैट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। ठीक है, या रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा C2 हम यहां से इवेलुएट कर सकते हैं, ओमेगा C2 हमारे पास है 1/0.1 दैट इज इक्वल टू 10 रेडियंस और सेकेंड। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड है हमारे पास ये, दैट इज ओमेगा C3 विच इज इक्वल टू 1/0.001 विच इज इक्वल टू 1000 रेडियंस पर सेकेंड। सिंस आपको ये बहुत सिंपल सिंपल लग रही है, क्योंकि वैल्यूज क्या है, ये है। अगर 0.01 होता, सॉरी 0.02 होता, 0.05 होता, 0.03 होता, तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कहीं बीच में लाई कर रही होती। अभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज अ डिकेड, दिस इज अ डिकेड एंड दिस इज अ डिकेड एंड।
दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 गिव्स दिस। तो ये क्या है, डिकेड एंड्स है एक तरह से। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें बोडे प्लॉट, ठीक है, बोडे प्लॉट प्लॉट करने के लिए हमने इस तरीके से एक लाइन बनाई, नीचे हम मैग्नीट्यूड की लाइन बनाएंगे। वी आर मोर कंसर्न ऑफ -180 डिग्रीज rather than going for 0 डिग्रीज। हमें क्या करना है, गेन क्रॉसओवर, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा था पोलर प्लॉट में। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या किया था, -180 डिग्री एंगल का इवैल्यूएशन किया था। तो जहां पे भी -180 डिग्री का इंटरसेक्शन होता है, उस टाइम पे जो भी गेन होगा दैट इज नोन एज गेन मार्जिन, इनवर्स ऑफ दैट इज नोन एज गेन मार्जिन, ठीक है। एंड पॉजिटिव वैल्यू गिव्स मी, क्या देता है, द स्टेबल सिस्टम। तो यहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज अ नेगेटिव रीजन, दिस इज अ पॉजिटिव रीजन फॉर गेन, दिस इज अ पॉजिटिव रीजन एंड दिस इज अ नेगेटिव रीजन फॉर गेन, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्लॉट्स होता है। तो अभी हम वही चीज कैसे होता है, ये चीजें अभी आपको डिस्क्लोज करेंगे। -20 dB मान लिया, हमने डिकेड्स बनाए, 4 डिकेड्स बनाए, 1 2 3 एंड लेट अस टेक द फोर्थ वन, ठीक है। 4 डिकेड्स आपके सामने सामने, हाँ इक्वल साइजेस के नहीं है, ठीक है, मैच अप योर आइडियाज, कोशिश यही करना है। दिस इज 1 decade, दिस इज सेकेंड decade, दिस इज थर्ड decade एंड दिस इज फोर्थ decade। यानी कि अगर मैं फंक्शन की वैल्यू यहां से स्टार्ट करूं 1, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10। यहां पे क्या हो जाएगा 100, यहां पे क्या हो जाएगा 1000, और यहां पे क्या हो जाएगा 10,000 वैल्यूज, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटे से रेंज में हमने 10,000 तक हमने प्लॉट कर लिया वैल्यूज को, ठीक है। गेन हमें हर इंस्टेंस पे पता रहेगा कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे कितना आएगा, इतनी फ्रीक्वेंसी पे कितना आएगा, वगैरह वगैरह, ऑल दैट, ठीक है। अब क्या है, हम सबसे पहले ये प्लॉट करेंगे कि हमारा पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, विच इज इक्वल टू 100 रेडियंस पर सेकेंड। 100 रेडियंस यहाँ पे है, दिस इज आर ω_c1। है ना क्लियर? यहां पे हम साथ में लिख लेते हैं वेदर इट इज अ पोल और अ जीरो। तो ये क्या चीज है, इट इज अ जीरो, ठीक है। देन सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 10 पे, 10, दिस इज ω_c2 विच इज अ पोल, ठीक है। सिमिलरली ω_c3 विच इज अगेन अ पोल, ठीक है। अब -20 dB पर डिकेड का स्लोप क्या है, -20 dB का मतलब यह है 20 वैल्यूज इन अ डिकेड डिक्रीमेंट होना। तो कोई भी लाइन इस लाइन के पैरेलल 20 dB पर डिकेड का स्लोप देगी आपको, ठीक है। 40 dB, दिस इज द स्लोप ऑफ 40 dB पर डिकेड, यानी एक डिकेड में 40। सर कहाँ गए?
हेलो। हाँ, तो आपको ये स्लोप्स का पता लग गया, 20 dB पर डेकेड का स्लोप, 40 dB पर डेकेड का स्लोप। ठीक है। और अगर इससे ज्यादा स्लोप चाहिए आपको, 60 dB का चाहिए फॉर एग्जांपल, तो 60 dB फॉर एग्जांपल वैल्यू यहां होगी, तो इस लाइन के पैरेलल कहलाएगी हमारी 60 dB पर डेकेड का स्लोप। ठीक है। अब क्या हुआ? दिख नहीं रहा है सर, शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? ऐसा कैसे बेटा? यहां तो शो हो रही है मेरे को। मुझे नहीं हो रही सर। कोई है, किसी को स्क्रीन प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन इश्यूज? कोई और है जिसको स्क्रीन नहीं दिखाई? नीरज, नीरज बेटा आपके साथ तो नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं बेटा। कोई और है? नीरज के साथ भी नेटवर्क इश्यूज है। रैदर देन नीरज, आप एक काम कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, इस लेक्चर की यू कैन सी योर रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग से आपको इट वुड बी प्रीटी मच क्लियर नाउ। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा क्योंकि आपकी नेटवर्क स्पीड शायद कम है। और गौरव, कोई प्रॉब्लम है? प्रभात, हाँ जी प्रभात सर। हाँ जी सर। स्क्रीन दिख रही है? जी सर, साफ दिख रही है। सर वॉइस चली गई आपकी। ये सर ने माइक बंद करा आपने। ठीक है। आ रही है आवाज, आ रही है? माइक बंद किया था कुछ सेकंड के यस लिए, सर। मैं चेक कर रहा था कि यस सर, क्या ओके। कुछ इश्यूज तो नहीं है। चलिए, तो नाउ यू कैन सी 40, मतलब हमने स्लोप्स बना लिए। अब देखो हमारे पास मेन इश्यूज आती हैं स्टार्टिंग पॉइंट की। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है हमें। तो स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली हम कैसे निकालेंगे? सिंस मैंने बताया था इट इज अ टाइप 0 सिस्टम, हम निकालेंगे 20 log ऑफ k, वेयर k क्या है हमारे पास? दिस वैल्यू। ठीक है, वेयर k क्या है? k इज माय दिस वैल्यू। तो हम यहां पे डालेंगे 20 log, यहां क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 60। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 60 डेसिबल्स या डीबी। ठीक है, इज अ टाइप 0 सिस्टम, तो हमें ये पता लग गया 60 डीबी। तो स्लोप, इनिशियल स्लोप सिस्टम का क्या होगा? 0। कब तक होगा? अप टिल माय फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यानी कि मैं इससे पहले अगर मैं 0.1 भी लगाता तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 से भी अगर फंक्शन स्टार्ट होता कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा फंक्शन कहां से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है। तो एट 1 द वैल्यू विल बी 60 dB इटसेल्फ। कब तक रहेगी? जब तक हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती। तो ये है हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। एम आई क्लियर? तो यहां तक ये वैल्यू हम एज इट इज स्केच करेंगे, विच इज अ 60 डेसिबल लाइन। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे वेदर इट इज अ पोल और अ जीरो। इट इज अ पोल, तो कोई भी पोल ऐड होगा, मैंने बताया था अगर मैं सिस्टम में पोल ऐड करूंगा तो -20 dB पर डेकेड स्लोप ऐड कर दूंगा। तो जीरो इनिशियली क्या है? 0 dB पर डेकेड स्लोप। एम आई क्लियर? इस पॉइंट पे हमारे पास पहुंचे हम, इस पॉइंट पे हमें क्या मिला? पोल। तो इस पॉइंट ने क्या किया है? -20 dB का स्लोप ऐड कर दिया, यानी इस लाइन के पैरेलल एक लाइन आएगी। तो समवेयर यहां कहीं एक लाइन जाएगी। तो ये वैल्यू कहां पे होगी? हालांकि मैं ये रैंडम बना रहा हूं, ये लगभग लगभग 40 होगी। एक डिकेड में 40 डेसिबल्स पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 20 dB
पर डेकेड का स्लोप होगा। ठीक है, तो ये 20 dB पर डेकेड का स्लोप होगा। अब मैं ये चेक करूंगा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किस चीज की है। ये वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में क्या है, मुझे आई एम हैविंग दिस विच इज 0 है, तो 0 में मैं ऐड करूंगा +20 dB पर डेकेड। ठीक है, तो +20 ऐड करूंगा। इनिशियल स्लोप क्या है, -20, इसमें +20 करेंगे तो 0 dB। ठीक है, तो ये मिल जाएगा मेरे को 0 dB पर डेकेड। ये गलत हो गया, ठीक है, तो 0 dB पर डेकेड इनिशियली स्लोप था, -20 हुआ, पोल आया जैसे पहले, फिर उसके बाद 0 आया, अगेन उसने 0 किया, अगेन लास्ट में क्या आ गया, पोल, तो 0 में -20 ऐड हो गया, तो ये -20 में अगेन ये स्लोप कैरी ऑन हो गया, तो -20 dB पर डेकेड। ठीक है, ये स्लोप कैरी फॉरवर्ड रहा एंड तक। अब ये स्लोप अप टू इंफिनिटी भी जाऊंगा तो भी मेरा सिस्टम में यही स्लोप एग्जिस्ट करता रहेगा, एंड लास्ट में कहीं जाके ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इस 0 dB लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मैं क्लियर, जिस पॉइंट पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इट विल बी अराउंड 1 लाख। ठीक है, वो 1 लाख के आसपास जाएगा। ये तो हो गया 10, यहां तक क्या हो गया, ये 40 वैल्यू है, 40 वैल्यू पे कितना आया 100, यहां पे 1000 पे भी 40 रहा, देन यहां पे कितना आ गया 10,000 पे वो 20 पे आ जाएगा कहीं, 10। ठीक है, और एक डिकेड लगेगा, एक डिकेड में वो 0 वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो एग्जैक्टली एट 1 लाख वैल्यू, 1 लाख फ्रीक्वेंसी पे वो फंक्शन को 0 dB लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा, एंड उस पॉइंट को हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। ये चीज क्लियर है बेटा। ये चीज क्लियर है, किसी को अगर कोई डाउट है तो मेरे को जल्दी से पूछ के बताए, पूछे मेरे से। किसी को कोई इस चीज में डाउट है तो पूछे। फिर से बता दो सर। एक बार दोबारा बताऊं? यस सर। चलिए ठीक है, तो देखो, ये आपका प्लॉट है, आपको यही समझना कैसे बना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम ट्रांसफर फंक्शन लिया, ट्रांसफर फंक्शन से सबसे पहले हमने क्या इवेलुएट किया, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को इवेलुएट किया। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को कैसे इवेलुएट किया, 1 + ST1 अपॉन 1 + ST2 के 1 + ST3, इस टाइप से हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 1 + ST का हमारा बन जाता है 1/T1 इज माय फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा C1 क्या हो जाएगा 1/T1। ठीक है, ये रहा ओमेगा C1 1/T1, T1 क्या है दिस वैल्यू, ओमेगा C2 कितना हो जाएगा 1/T2, तो T2 हमारे पास है 0.1, ये रहा। देन अगेन ओमेगा C3 हमारे पास दिस T3 का 1 इनवर्स ले लिया हमने, वो हमारे पास मिल गया। तो ये 3 है हमारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। इसमें सबसे पहले कौन सी लाई करेगी, ये वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी विच इज अ पोल। ये क्या है पोल, ये क्या है 0। अगर 0 आता है सिस्टम में हम स्लोप ऐड करते हैं +20 dB का। ठीक है, अगर सिस्टम में पोल आता है तो हम ऐड करते हैं -20 dB का स्लोप। तो यहां पे और यहां पे इन दोनों पे हमें क्या करना पड़ेगा, -20 dB के स्लोप को ऐड करना पड़ेगा। हमें क्लियर, -20 का स्लोप हमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम रहेगी
कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सिंस इट इज अ टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे s की पावर क्या है? 0 है। तो ये जो s की पावर 0 है, इसकी वजह से क्या हुआ? सिस्टम टाइप 0 सिस्टम है। ठीक है, द सिस्टम इज अ टाइप 0 सिस्टम। जब ये सिस्टम टाइप 0 सिस्टम है, ध्यान से देखना, अभी ये सिस्टम आपका टाइप 0 सिस्टम है, तो अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्टली नहीं मिल सकता। तो स्टार्टिंग पॉइंट इवेल्युएट करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर अपनाया? हमने डायरेक्टली इवेल्युएट किया बिफोर दैट वैल्यू। देखो, इस पॉइंट, सबसे पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है? ये इस पॉइंट से पहले हमारे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन नहीं होगा, तो केवल केवल क्या बचेगा हमारे पास? 1000। तो जब ये 1000 बचेगा हमारे पास, तो 1000 का अगर मैं लॉग ले लूं तो मुझे डायरेक्टली एक वैल्यू मिल जाएगी जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट देगी। और वो पॉइंट कब तक, वो वैल्यू कब तक रहेगी? जब तक मेरी कोई भी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती सिस्टम में। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मैंने उसके बाद देखा क्या है? पोल है हमारे पास। अगर 0 होती तो +20 dB करते, अगर पोल है -20 dB करेंगे। तो हमने पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे हमने -20 dB स्लोप ऐड कर दिया। तो पहले थी हमारे पास 0 डेसिबल्स पर डिकेड। ठीक है, कब तक थी? जब तक पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं मिली थी। ये रही मेरी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे मैंने चेक किया, इट इज अ पोल, तो हमने -20 डेसिबल्स पर डिकेड का स्लोप ऐड कर दिया। तो 0 -20 -20, तो -20 डेसिबल्स पर डिकेड का स्लोप है ये। इस लाइन के पैरेलल बनाऊंगा तो -20 डेसिबल्स पर डिकेड का स्लोप मिलेगा। इसके पैरेलल बनाऊंगा -40, इसके पैरेलल बनाऊंगा -60। ठीक है, यानी एक डिकेड के अंदर 40 वैल्यूज का डिक्रीमेंट आया, 60 वैल्यूज का डिक्रीमेंट आया है, और 20 वैल्यूज का डिक्रीमेंट आया। 20 का डिक्रीमेंट आएगा तो 20 डेसिबल्स पर डिकेड। ठीक है, तो यहां से यहां तक 20 डेसिबल्स पर डिकेड का स्लोप। यहां से अब मैंने यहां पे जब पहुंचा तो दिस इज माय सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। बाय डिफॉल्ट आपकी सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपकी एजेस पे आ रही हैं, डिकेड के एंड पे आ रही हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। आपकी बीच में भी लाई कर सकती थी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहीं। तो जब वो बीच में लाई करेगी तो सिस्टम यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा, देन इट विल डेविएट फ्रॉम हियर। ठीक है, बट इन आवर केस अभी जो करंट क्वेश्चन है उसमें एंड टू एंड जा रही है। तो जब हम यहां पे पहुंचे -20 dB +20 डेसिबल्स, 0, ये 0 dB की लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 0 dB लाइन। ठीक है, यहां पे पहुंचे, यहां पे अगेन इट इज अ पोल, -20 dB का स्लोप ऐड हो गया, तो -20 dB के पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है, इस तरीके से हमारा बॉर्डर प्लॉट स्केच होता है। अब एक चीज और है, बॉर्डर प्लॉट हमेशा होता है। ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होती हैं एजेस टू एजेस नहीं होती हैं, ये थोड़ी सी स्मूथ होती हैं, यानी कि बिल्कुल एज नहीं होता, ये थोड़ा सा डेविएशन यहां से पाथ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एजेस बिल्कुल शार्प नहीं होते हैं, लेकिन आपको शार्प बनाने हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब आप बॉर्डर प्लॉट स्केच करोगे बॉर्डर ग्राफ पे, तो आप एजेस बनाओगे, वहां पे आपको एजेस बनाने हैं। But when you observe the actual border plot, you will never find this edge या corner. You will always have a smooth line. ठीक है, तो ये डिफरेंस है जो एक्चुअल और आप रफली जो स्केच करते हो यहाँ पे ग्राफ में। ठीक है, तो इस चीज से घबराना नहीं है सर, यहाँ तो एजेस नहीं आ रहे हैं एक्चुअल में ग्राफ में नहीं आते, लेकिन ये यस, जब हम रफली स्केच करते हैं तो कुछ अप्रोक्सीमेशंस के साथ जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेशंस में हम ये जो एजेस हैं अप्रोक्सीमेशंस की वजह से आए हैं। यहां पे एज आया है, एक यहां पे एज आया है, एक यहां पे एज आया है, एक आगे जहां भी आएगा। ठीक है, तो दीज एजेस शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एक्चुअल ग्राफ, बट वी हैव टू मेक इट ड्यूरिंग आवर अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज। ठीक है, अब एक प्लॉट हमने बना लिया, अब दूसरा प्लॉट बनाने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो होता है जो आपने फॉलो किया था पोलर प्लॉट में। तो पोलर प्लॉट में अगर मैं इसका निकालूं
तो मेरे पास बनता है tan इनवर्स, सॉरी अच्छी सी जगह लिखते हैं हम, हाँ तो इस ट्रांसफर फंक्शन का मेरे को एंगल प्लॉट, एंगल लिखना है, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। एंगल ऑफ जी जे ओमेगा क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से न्यूमरेटर की वजह से आ गया tan इनवर्स ऑफ 0.01 ओमेगा, डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट माइनस ऑफ tan इनवर्स 0.1 ओमेगा, इस वाले की वजह से माइनस tan इनवर्स 0.001 ओमेगा। ठीक है, इस फंक्शन में मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक है, एट ओमेगा। आप सबसे पहले बोर्ड बुक सबसे बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू यहां पे डालो, ओमेगा 1, ओमेगा 10, ओमेगा 100, ओमेगा 1000, ओमेगा 10,000, जहां पे आपको सबसे ज्यादा चेंज मिल रहा है फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है, यहाँ पे दिस वैल्यू एंगल जी जे ओमेगा एट डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये सारी वैल्यूज आपको इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे ही आपकी प्लॉट मिल जाएगा तो आप पॉइंट्स पता लग जाएंगे, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ 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 यहाँ, तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करोगे, रफली मैच कर दोगे, स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक लाइन बना दोगे, स्मूथ कर्व, उससे आपका बन जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्लॉट बनता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आपको बीच बीच में वैल्यूज भी निकाल सकते हो, यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो, यहाँ वैल्यूज निकाल सकते हो, यहाँ वैल्यूज निकाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ निकाल सकते हो। तो इन वैल्यूज को जब आप प्लॉट करोगे, पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करोगे, तो आपको प्लॉट मिल जाएगा आपका। तो जहां पे ये कर्व इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। यहां से आपको मिल जाएगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1000 यहां है, तो 1000 से थोड़ा सा आगे होगी जो भी वैल्यू आएगी, तो 1000 मान लेते हैं, 1005 हो गए, 1005। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूज आपको पद मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ जब ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा 1 लाख के अराउंड, तो 1 लाख हमारी क्या है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट से जब मैं इस चीज को ऊपर स्केच करता हूं तो ये जो मैग्नीट्यूड मिलता है डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा, दिस इज गेन मार्जिन। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज गेन मार्जिन। तो ये कितना डेसिबल्स होगा, रफली अराउंड कुछ यहां होगा। ठीक है, तो दिस इज माय गेन मार्जिन वैल्यू। ऊपर नेगेटिव है, यानी कि ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा अगर ये वाला प्लॉट होगा तो। ठीक है, इसी तरीके से जहां पे मेरा गेन प्लॉट इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। उससे जब हम नीचे प्लॉट करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा कहीं इंटरसेक्शन, दिस इज नोन एज, फॉर एग्जांपल अगर यहां इंटरसेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर इंटरसेक्शन है, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा जी सी। इस फ्रीक्वेंसी को जब हम नीचे लाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा फेज मार्जिन। ठीक है, पॉजिटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव फेज मार्जिन, नेगेटिव गेन मार्जिन, इट मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, तो डायरेक्टली यहां पे केवल और केवल आप प्लॉट बनाओ, प्लॉट बना के वैल्यूज आपको हैंडओवर हो जाती हैं, जहां से आप यू कैन डिसाइड हाउ यू कैन इवैल्यूएट द स्टेबिलिटी विद इन द सिस्टम। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? ये चीज क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर है। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? अगर किसी को कोई डाउट है वो दोबारा पूछ ले। नो सर।
हाँ, अब रही बात ये चीज कि कैलकुलेटर्स में सर हम इसको बहुत देर में कर पाएंगे सॉल्व, तो कैलकुलेटर्स में सॉल्व करने के लिए आप इजीएस्ट मेथड होता है प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, जहां पे आपने ए की वैल्यू इनिशियली अगर आप दिखाओ, मतलब अगर सभी के पास कैलकुलेटर्स हैं तो टेक योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड जल्दी से। मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से बताऊंगा कि कैसे आप दिस ऑल 5 वैल्यूज कैन बी इवेल्युएटेड इन लेस देन अ मिनट, ठीक है। हालांकि फर्स्ट टाइम आप करोगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम मतलब 2-3 न्यूमेरिकल्स इन पे प्रैक्टिस कर लोगे, हार्डली इट विल टेक अ मिनट, लेस देन मिनट। देखो, सबसे पहले सब कुछ क्लियर कर लो, मोड वगैरह सारी चीजें क्लियर कर लो। क्लियर कर लिया, ठीक है। क्लियर करने के बाद आपके पास ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे? बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू होती है हमारे पास 0, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो इंस्टेड ऑफ ओमेगा हम प्लेस करेंगे ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन बना लेते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 0.01 अल्फा ए बनाया, माइनस शिफ्ट tan इनवर्स 0.1 अल्फा ए माइनस शिफ्ट tan इनवर्स 0.001 अल्फा ए, ठीक है। आपके शिफ्ट के बगल में है बटन अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू रख के आपको इक्वेट करना है, केवल और केवल आपको इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करते ही वैल्यू आएगी आपके पास 0। इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू एट ए इज इक्वल टू 0 इज 0। ए 0 यहां पे हम कहीं भी प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको केवल और केवल एक रेड बटन एसी का है वो यूज करना है। एसी बटन यूज करके आप ये वैल्यू फीड करो। तो कैसे फीड करेंगे? 1 प्रेस किया, शिफ्ट देन आरसीएल बटन है एक, इसके ऊपर एसटीओ फंक्शन भी लिखा है, इसको बटन दबाओ एंड सिंपली प्रेस द बटन जहां पे रेड कलर में ए लिखा है। तो आपके पास 1 एरो ए आ जाएगा, यानी कि आपने 1 को स्टोर करा दिया ए में। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अप का बटन दबाओ, इक्वल टू प्रेस कर दो, वैल्यू आ गई -5.19, ठीक है। सिंपली अब आपको 10 अगर स्टोर कराना है तो सिंपली क्या करो, एसी दबाओ, 10 शिफ्ट एसटीओ ए, आपका बटन दबा के इक्वल टू -39.86, 100 अगर आपको रखना है, 100 शिफ्ट एसटीओ ए -45, ठीक है। -50.13, -84.80, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिल रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। तो ये इस वाले ग्राफ पे कहीं पे लाई नहीं कर रहा है, ऊपर ही ऊपर कहीं ट्रेवल।
यू कैन ऑल लीव नाउ, कुछ अर्जेंट वर्क है मेरे, आई एम लीविंग द क्लास नाउ। बात ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद मी टुमारो, मैं कल आपसे बात करता हूँ। ओके ठीक है, और यू कैन लीव नाउ बेटा। ओके सर। ओके बेटा।